राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। स्टेज पर बैठे सदर साहब, सैयद सलीम साहब गैरेज वाला, आसिफ भाई बारदान वाला साहब और मेरे सामने तमाम बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई और तमाम साथियों, पर्दा नशीन पर्दे के पीछे बैठी हुई मेरी माओं और बहनों, और जहाँ तक कि मेरी आवाज़ जा रही है घर में बैठी हुई तमाम माओं और बहनों को मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ और हमारी बात सुनने के लिए उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। 15 जनवरी को होने वाले इलेक्शन में मैं आज़ाद उम्मीदवारी कर रही हूँ, किसी पार्टी का नुमाइंदा बनकर नहीं, बल्कि आप ही में से आपकी बेटी बनकर, बहन बनकर आपके सामने खड़ी हूँ। मेरा निशान एसी है और सैयद सलीम साहब गैरेज वाला का निशान हेलीकॉप्टर है। तो आप लोग बटन नंबर 4 और बटन नंबर 8 को अपना कीमती वोट दें और इस दफ़ा एक अच्छा फैसला अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर करें। आप सब जानते हैं कि वार्ड में किस तरह के हालात है और आगे क्या होने वाला है। इलेक्शन खत्म होने के बाद गवर्नमेंट सबसे पहले एनआरसी का मुद्दा उठाने वाली है, तो इसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? तो हम अपनी आवाम की रहनुमाई के लिए सबसे पहले अपनी ऑफिस से जो 2002 के जन्म दाखिले की यादी का मामला सिलसिला चल रहा है, उसमें हम आपकी रहनुमाई करेंगे। औरत हूँ मगर कमज़ोर नहीं, आवाम के हक में मेरी आवाज़ बेजोर नहीं। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। माँ हूँ, बेटी हूँ, बहन का वकार रखती हूँ, हर घर के दर्द को दिल में उतार रखती हूँ। वार्ड नंबर 8 में बहुत सारे मसाइल थे। हमने देखा जैसे कि पानी को लेकर गटरों का पानी मसाजिद के आगे से बह रहा था, हमने स्लैब बनवाकर वो मसले को हल किया। उसके बाद हमने बुजुर्गों के लिए आंखों का कैंप लगवाया, फ्री में बुजुर्गों के लिए आंखों का कैंप लगवाया। मेरी माओं और बहनों के लिए लाडली बहन की जो केवाईसी की जा रही थी, माएँ और बहनें रात के 2-2 बजे इधर से उधर भटक रही थी, कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। हमने अपनी ऑफिस से फ्री में केवाईसी का सिलसिला शुरू किया और आवाम की मदद की। इसी तरह हमने पैन कार्ड, राशन कार्ड, इस तरह गोल्डन कार्ड, इसी तरह के जो गवर्नमेंट के जो सरकारी कागजात है, ये सब बनाने में लोगों की मदद करने का सिलसिला शुरू किया। हमने निहाल नगर में एलईडी लाइट लगाई, लोग अंधेरे में चल रहे थे, हमने लोगों को फ्री में लाइट का इंतजाम करके दिया। ये सब कहने का मतलब ये है कि हमने बगैर किसी ओहदे पे ना रहते हुए अपने ज़ाती खर्च से आसिफ भाई बारदान वाला साहब और सैयद सलीम साहब, इन लोगों ने अपने ज़ाती खर्च से ये तमाम काम करके दिए लोगों की मदद के लिए। मैं यहाँ खड़ी हूँ सियासत के लिए नहीं खड़ी हूँ, आप लोगों के लिए, आप ही की बेटी बनकर आपकी खिदमत के लिए खड़ी हूँ। ये आप लोगों का काम है, अपना कीमती वोट 15 जनवरी को होने वाले इलेक्शन में ऐसे लोगों को दे जो आपके लिए सोच रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं। हमारा इंशाअल्लाह जीत के आने के बाद, यह हार या जीत तो लगी हुई है, अल्लाह का साथ रहा और आप लोगों का साथ रहा तो हम इंशाअल्लाह जीतेंगे। तो हमारा सबसे पहला मंसूबा ये है कि हम कल्लू शाह बाबा ग्राउंड पर 52 निके गरीब और यतीम बच्चों के करवाने वाले हैं। काबिलियत खुद में हो तो
किसी के दाएं बाएं खड़े रहने से किरदार ऊंचे नहीं होते। तो आप लोग याद रखिए ये बात को। और 15 जनवरी को जो हमारा इंतखाबी निशान है, मेरा नाम शबानाज, मैं आज़ाद उम्मीदवारी आसिफ भाई बारदान वाला की तरफ से कर रही हूँ। बटन नंबर 4, निशान है एसी, सैयद सलीम साहब गैरेज वाला, इनका निशान है हेलीकॉप्टर। इस बटन पर आप वोट दीजिए और मौका दीजिए। अगर हमारे मुखालफिन एक दफ़ा मुसल्लत हो गए तो आप लाख चाह कर भी उनको हटा नहीं पाएंगे। अगले 5 सालों तक के कोई सुनवाई नहीं होगी। तो आप लोग का काम है कि ऐसा काम करो कि हमने जो हमारी तरह कोई मंसूबा नहीं बता रहा, हमारे तरफ सिर्फ उंगलियां उठ रही है, ये ऐसा बोल रहे, ये ऐसा बोल रहे। अरे भैया, मंसूबे बताओ, काम बताओ, क्या काम किया है, क्या करने वाले हैं, ये बताओ आप लोग। उंगलियां उठाने से सियासत नहीं चलती। हमने जिस तरह मैं कलीम साहब दिलावर को सलाम करती हूँ कि उन्होंने कलीम दिलावर हॉल जैसा खूबसूरत शादी हॉल आवाम को दिया है। हमारा मंसूबा है इसी तरह का शादी हॉल इस तरह के वार्ड नंबर 8 में भी बनाया जाए, ताकि आवाम के लिए सहूलियात से भरपूर हो। आवाम के लिए ऐसा शादी हॉल बनाया जाए। हमारे इस तरह के मंसूबे हैं। तो मंसूबों पे बात करते हैं हम, फाइलों की शक्ल में हम काम नहीं बता रहे, हम अमली तौर पर काम करके बताएंगे, हमारे काम दिखाई देंगे। तो आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि आप अपनी बहन आज़ाद उम्मीदवारी करने वाले को, सैयद सलीम साहब को, हमें मौका दीजिए और अपना कीमती वोट हमारे निशान को याद रखते हुए दीजिए। सब सच बोलने वाले बोले। और खुद्दार नगर में जो लड़के ने शेर बोला था कि उतर जाओ कश्ती से जो बुज़दिल है, और वाकई में ये कश्ती में सब हिम्मतदार लोग बैठे हैं। तो मैं अपनी चंद बातें रखूँगा, इसलिए कि सलीम भाई की जीत है या हार है देख के एहसास होता है। और मुझे एहसास आज जो पीछे अभी मीटिंग हुई, वो मीटिंग को सुनकर एहसास हुआ कि शायद इंशाअल्लाह सलीम भाई की जीत यकीनी है। उसकी वजह ये क्या? उसकी वजह यह है, हिंदुस्तान का मायनाज शायर अल्ताफ जिया उस मीटिंग में अपनी तकरीर भी की और अपने शायर भी बोले। और ऐसे ऐसे शायर बोले कि जो दिल्ली के लाल किले में 50,000 का मजमा वो शेर को बोल के उठ के दाद दे रहा था, मैंने देखा ये मजमे में सिर्फ 4 लोगों ने दाद दी। उससे यह साबित हो रहा है कि इन्होंने बड़े बड़े हथौड़े रखने के बाद भी हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छे शायर जैसे इमरान प्रतापगढ़ी को ला ला के लोग स्टेज पे बैठाते हैं और शेर शायरी के जरिए से जीतने की कोशिश करते हैं और फेल भी हो जाते हैं। इसी तरह आज अल्ताफ जिया का इस्तेमाल किया गया, मैं बहुत उसकी इज्जत करता हूँ। उसका एक शेर है, मुझे मत रोकिए, मुझे उस जगह मेरी ज़रूरत है, मुझे मत रोकिए, उस जगह मेरी ज़रूरत है, मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज़ देती है। तो अल्ताफ जिया तुम कहाँ चले गए, कहाँ बैठ गए तुम जाके? तुमको तो यहाँ आके बैठना था, यहाँ ज़रूरत थी तुम्हारी, तुम कहाँ जाके बैठ गए? अल्ताफ भाई माफ़ करना, मैं तुम्हारी कल भी इज्जत करता था और आज भी बहुत इज्जत करूँगा और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी करूँगा कि तुम मालेगांव की नहीं हिंदुस्तान की शान है। लेकिन आज मैंने निहाल नगर की गली में आपकी शान और इज्जत देखा तो तुम्हारे शेर की और तुम्हारी बहुत वैल्यू होना चाहिए था। लेकिन मजबूरी क्या वजह थी कि जो तुम्हारी शेर को दाद भी नहीं मिली और ना कोई बात मिली। तो मैं आज वो चीज़ को देख के खुश हुआ कि वाकई सलीम भाई की जीत यकीनी दिख रही है, क्योंकि इतना बड़ा सैयद सलीम की जीत यकीनी दिख रही है। इनके तो काम बहुत है, मैंने भी इनके काम बहुत किए, नहीं करवाए उनसे माशाअल्लाह। अल्लाह की जात से उम्मीद है, अपने को तो कोई काम की ज़रूरत पड़ती थी लेकिन लोग अपने बाहर आते और बोलते कि भाई चलो ये स्कूल का मसला है, वो स्कूल का मसला है, सलीम भाई से चल के जरा बात करा दो। तो ऐसे यकीन जानो कितने लोग हैं, मैंने उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा था, सलीम भाई से जा के करवाया। और लोग बोल रहे थे कि यार तुम फोन पे बोल रहे सलीम भाई कर देंगे और तुम पहुंच नहीं रहे वहाँ। एक बार भी बोल दिए तो चल जाएगा। सैयद सलीम साहब जब जिसका काम करने स्कूल जाते हैं बच्चे का, तो करवाने वाले से पहले पहुंच जाते हैं वहाँ पे।
और वो करवाने वाला बोलता है सलीम भाई पहले पहुंच गया, मैं बाद में आया। ये उनके काम करने का अंदाज है। बाकी दूसरे लोगों का तो इंतजार करना पड़ता कि भाई कब आएंगे, लेकिन सलीम भाई पहले ही पहुंच जाते वहाँ और बोलते काम करवाने वाला आया नहीं। तो सैयद सलीम की बहुत अच्छी खासियत है, काम करने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। और ये वो बाहर गांव में अगर किसी मेहमान को मिलने जाते हैं तो वहाँ भी फिक्र करते हैं कि मुझे जल्दी पहुँचना है, वहाँ लोग परेशान होंगे, उनका मुझे काम है। झूठ बात नहीं है, ये सब लोग जानते हैं ये बात। हाँ, तो बराए मेहरबानी अपने आसिफ भाई बारदान वाले भी बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी काम को भी सलाम करता हूँ मैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, उनको भी वोट दीजिए। सैयद सलीम साहब को भी वोट दीजिए। और ईमानदारी के साथ सब मजदूर गरीब लोग उनके साथ जुटे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ उनकी मेहनत कामयाब होगी। और जितनी भी बात बोले अल्लाह माफ़ करे जो गलती हो, बस इतना बोल के मैं अपनी तकरीर खलास कर